तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी फर्टिलाइज़र के बारे में जो सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं बल्कि हमारे पौधों के लिए एक फर्टिलाइज़र और एक फंगिसाइड दोनों का ही काम करती है। और ये बिल्कुल फ्री में आपको आपके घर से ही बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसके इस्तेमाल से हमें हमारे पौधों पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र कौन सी है, किस तरीके से तैयार करनी है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे पास है ये छाछ जिसे कि मट्ठा लस्सी भी कहा जाता है और ये हमें हमारी किचन से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर करते हैं तो इससे हमारे पौधों को बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। ये हमारे पौधों के लिए एक फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक फंगिसाइड, एक कीटनाशक का काम भी करता है। इस छाछ यानी कि मट्ठे में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम वाली फर्टिलाइजर का जब हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे प्लांट की ब्रांच और रूट मजबूत होती हैं। जो पौधों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इससे हमारा प्लांट कमजोर हो जाता है और उसमें फूल आना बंद हो जाते हैं। तो पौधों से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए हमें अपने पौधों को समय समय पर कैल्शियम वाली फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधों में होने वाली कैल्शियम की कमी तो पूरी होगी ही होगी, साथ ही साथ इसमें पोटाशियम और विटामिन B12 और बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। जितने भी पोषक तत्वों की हमारे पौधों को ज़रूरत होती है सब इसमें पाए जाते हैं। इस फर्टिलाइज़र में हम एक और फर्टिलाइज़र भी ऐड करेंगे जिसके इस्तेमाल से हमारे पौधों में होने वाली चींटियाँ, कीड़े मकोड़े दूर होंगे और जो हमारे पौधों में फंगस और इंसेक्ट की प्रॉब्लम आती है उसके लिए ये एक शक्तिशाली कीटनाशक बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे तो देखिए जब ये छाछ काफ़ी ज़्यादा खट्टी हो जाती है, काफ़ी दिन हम इसे रख लेते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा कीटनाशक बन जाता है। लेकिन जब हम अपनी किचन में इस्तेमाल होने वाली उस चीज़ को भी इसमें मिक्स कर लेंगे तो ये एक बहुत ही बढ़िया कीटनाशक बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आपके पौधों की पत्तियाँ पीली हो रही हैं या फिर पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं तो इसकी कहीं ना कहीं वजह ये होती है कि उनमें फंगस का या इंसेक्ट वगैरह का अटैक हुआ है। अगर गमले की मिट्टी में ये इंसेक्ट होते हैं तो इससे हमारे गमले की मिट्टी भी उपजाऊ नहीं रहती और धीरे धीरे वह प्लांट की रूट को भी खराब कर देते हैं। इन सब इंसेक्ट, फंगस, कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए हमें कोई ना कोई होममेड कीटनाशक का अपने पौधों पर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो ये छाछ हमारे पौधों के लिए एक शक्तिशाली फर्टिलाइजर का काम तो करेगी ही करेगी, साथ ही साथ जो चीज़ हम इसमें मिक्स करेंगे उसके बाद जो फर्टिलाइजर तैयार होगी वो हमारे पौधों के लिए एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, कीटनाशक सबका काम करेगी। जो हम फर्टिलाइजर तैयार करेंगे उस फर्टिलाइजर को आप अपने पौधों पर दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करके उससे जो पौधे के ऊपर कोई फंगस, कोई कीड़े मकोड़े होंगे वो दूर होंगे, और दूसरा गमले की मिट्टी में मिक्स करके इससे जो गमले की मिट्टी में कीड़े मकोड़े हैं, फंगस है, वो दूर होगी। और इसके इस्तेमाल से हमारे पौधों में नमी भी बनी रहती है। कुछ दिन के बाद आप दोबारा भी इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों पर रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस खाद को तैयार करना हम करते हैं शुरू। इसे देखिए हम इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे छानने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें इस तरह की फैट्स ही होती हैं, इससे पौधों को नुकसान भी हो सकता है। अगर इसे गमले की मिट्टी में इसी तरह से डाल देंगे तो ये मिट्टी के ऊपर जम जाती है, और अगर इसे इसी तरह से स्प्रे पंप में डाल देंगे तो स्प्रे पंप भी खराब हो सकता है। छाछ का जब आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रेश का इस्तेमाल कभी ना करें, उसे 3-4 दिन के लिए रख लें फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरह रखने से वो काफ़ी खट्टा सा हो जाता है और वो हमारे पौधों के लिए खाद के साथ साथ एक कीटनाशक का काम भी करता है। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधों को ताकत मिलती है, हमारे पौधे स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसके पौधों पर इस्तेमाल करने से पौधों को बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। इस मट्ठे को भी हम पानी में मिक्स कर देंगे। 1 लीटर ये पानी है और 100 ml मट्ठा लिया है। जितना यानी कि आपने मट्ठा लेना है उससे 10 गुना तक उसमें पानी मिक्स करना है। अभी हम इसमें एक चीज़ और भी मिक्स करेंगे और वो है ये हल्दी। हल्दी आप 1 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी ये घर की हल्दी है इसलिए मैंने आधा चम्मच लिया है। हल्दी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। हल्दी मिक्स करने से ये एक बहुत ही बढ़िया कीटनाशक बनकर तैयार हो जाता है। ये हमारे पौधों में होने वाले इंसेक्ट, फंगस, कीड़े मकोड़े सब दूर करता है।
और इसका आप पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। पत्तियों पर जो कीड़े मकोड़े या फंगस वगैरह होगी वो भी दूर हो जाएगी। दोनों ही तरीकों से हम इसे अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, गमले की मिट्टी में मिक्स करके भी और पौधों की पत्तियों के ऊपर इसका स्प्रे करके भी। अगर आप स्प्रे इसका करना चाहते हैं तो आप इसमें और पानी मिक्स करके ही स्प्रे करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्प्रे पंप में पहले से ही पानी भर लिया था। जैसे आप मिट्टी में मिक्स करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 100 ml मिक्स करें। अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो 2 लीटर पानी में 100 ml तक फर्टिलाइजर मिक्स करके फिर ही स्प्रे करें। गमले की मिट्टी में इस खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी धूप में इस्तेमाल ना करें, और अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तब भी इस्तेमाल ना करें। अगर मिट्टी पहले से ही गीली है थोड़ी सी तब इस खाद का इस्तेमाल करें। इस खाद का आप एक गमले में 1 गिलास तक दे सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर इस खाद और कीटनाशक फंगिसाइड का अपने पौधों पर इस्तेमाल करके आप भी अपने पौधों को हरा भरा घना बना सकते हैं। और पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो कीटों का अटैक नहीं होगा और पौधों पर भर भर के फूल भी आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।